So good morning my dear students. It's 25 August 2021 and today we are going to discuss our English worksheet. The number of the worksheet is 54 and this is a worksheet from Directorate of Education GNCT of Delhi. तो वर्कशीट शुरू करने से पहले we should discuss about some COVID appropriate behavior norms. तो क्या है वो norms? वो norms हैं we should always wear mask when going outside, keep maintaining the physical distance of 6 feet or 2 yards. We should use sanitizer wherever it is necessary and we should wash our hands thoroughly with soap and water. तो ये सारे तरीके हमें पता है, बस हमें इन्हें फॉलो करना है. किस लिए फॉलो करना है? To keep ourselves, our family, our country and the world safe from the spread of coronavirus. So let's start the worksheet now. Good morning students. Hope all of you are having a great time. तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और स्वस्थ होंगे. In the previous worksheet we learned about homophones. इससे पहली वर्कशीट में हमने होमोफोन्स के बारे में जाना था, पढ़ा था. तो होमोफोन्स कौन से वर्ड होते हैं? होमोफोन्स होते थे जिनमें दो वर्ड्स हैं जिनकी बिल्कुल सेम साउंड आती है लेकिन उनके मीनिंग भी डिफरेंट है और उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल सन, सन, SON सन मीन्स बेटा, SUN सन मतलब सन. दोनों आप जब सन बोलोगे तो आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन से सन की बात हुई है? तो ये हमें पता लगता है हमारी कंडीशन, यानी जिस सिचुएशन में वो सेंटेंस बोला जा रहा है या फिर उस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, यानी जो सन है वो बहुत ज़ोर से चमक रहा है. अब इसमें कौन सा सन है जो ज़ोर से चमक सकता है, सूरज वाला या बेटे वाला? ऑब्वियस है कि इसमें SUN सन यानी सूरज की बात हुई होगी. ऐसे ही माई एल्डर सन्स नेम इज़ राहुल. तो मैं बोलूँ कि अगर मेरे बड़े बेटे का नाम राहुल है तो यहाँ पे सन का मतलब सूरज नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरा कोई बड़ा सूरज नहीं हो सकता जिसका नाम राहुल हो. तो यहाँ पर हम जब सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि कौन से वर्ड की बात हुई होगी. बट होमोफोन्स में साउंड सेम रहेगी लेकिन मीनिंग एंड स्पेलिंग डिफरेंट रहेंगे. तो वो थे होमोफोन्स जिसकी हमने क्विक रिवीजन की. अब है नेक्स्ट, लेट्स हैव सम मोर फन विद वर्ड्स बाय रीअरेंजिंग देयर लेटर्स एंड फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स. तो अब यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दिए हैं जिनके लेटर्स को हमें रीअरेंज करना है और उससे न्यू वर्ड बनाना है, और जो न्यू वर्ड बनेगा उसका अपना एक मीनिंग होगा. So remember, we can arrange the letters in a word to form a new words. For example, 8T. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेटर्स को रीअरेंज करना है जिससे उसका एक अलग मीनिंग निकले, लेकिन जो वर्ड जिसे हम ले रहे हैं, जिससे हम नया वर्ड बनाने वाले हैं, उसका भी कुछ मीनिंग होना चाहिए, और जो हमने नया वर्ड बनाया है रीअरेंज करके उसका भी कुछ मीनिंग होना चाहिए. सो यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक तरफ एक एमोजी बना है जो क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है कि कुछ सुनने का. तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लिसन, जिसका मतलब होता है सुनना. ऐसे ही यहाँ पर जो दूसरा एमोजी है उसमें वो इशारा कर रहा है चुप रहने के लिए. तो जब हमने लिसन के लेटर्स को रीअरेंज किया तो हमें एक नया वर्ड मिल गया साइलेंट. इसमें लिसन के सारे लेटर्स यूज़ हुए हैं और एक मीनिंगफुल वर्ड भी बना है. लिसन का भी एक मतलब होता है सुनना और साइलेंट का मतलब होता है चुपचाप. तो यहाँ पर हमने क्या किया, लिसन से एनाग्राम बनाया जिसका नाम था साइलेंट. सो चिल्ड्रन, इन दिस पिक्चर साइलेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द एनाग्राम ऑफ लिसन. तो लिसन का एनाग्राम होगा साइलेंट और साइलेंट का एनाग्राम होगा लिसन. तो ऐसे ही आपको लेटर्स को रीअरेंज करना है. एन एनाग्राम इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ अदर वर्ड. तो एनाग्राम क्या होता है, जिसमें हम एक वर्ड को उठाते हैं, उसके लेटर्स को रीअरेंज करते हैं, मतलब उनकी पोजीशन चेंज करते हैं आगे पीछे करके, जैसे भी हम सेट करें, और एक नया वर्ड बना देते हैं, और उस नए वर्ड का भी एक प्रॉपर मीनिंग होता है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर A. रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड फॉर्म न्यू वर्ड्स. यानी न्यू वर्ड्स मतलब एनाग्राम्स बनाने हैं हमें इन वर्ड्स को उठा के. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें एप दिया है और एप से हमने बनाया पी मतलब मदर. अब यहाँ पर बेयर एक वर्ड दिया है और बेयर से हमें एक एनाग्राम बनाना है, और जो हम एनाग्राम बनाएंगे उस एनाग्राम से रिलेटेड पिक्चर भी हमें दी गई है.
सिमिलरली मेलन का एनाग्राम आपको बनाना है, 10 का एनाग्राम बनाना है, और जो एनाग्राम बनेगा उसका मतलब वही होगा जो इस पिक्चर में जो पिक्चर आपको दी गई है उससे रिलेटेड उसमें वर्ड बनेगा। और लास्ट है डायरी, सॉरी इट्स नॉट डायरी, इट्स डेयरी। तो डेयरी को आपको रीअरेंज करना है और उससे डायरी बनाना है। मैंने इसका आंसर बना दिया। तो यहाँ पर अब हम करेंगे कुछ टॉक टाइम, यानी बातचीत कर लेते हैं कुछ। Dear children, look at the picture given on the right hand side carefully. तो प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड पर आपको जो ये पिक्चर दी गई है आपको इसे ध्यान से देखना है। What do you think the man and the mouse in the picture are talking about? आपको क्या लगता है कि ये मैन और ये माउस आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? Imagine and create their dialogues. अब आपको इमेजिन करना है कि ये क्या बातें कर रहे होंगे और आपको इनके डायलॉग्स बनाने हैं और उन्हें आपको प्रॉपर यहाँ लिखना है। Say them aloud and write them in your notebook. आपको इन्हें बोलना भी है और साथ में आपको इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है, और आप मुझे ऑडियो क्लिप भी इसकी भेज सकते हैं। You may take the help of your elders too. और इसके लिए आप बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, बट हेल्प का मतलब होता है बस हेल्प, ये नहीं कि आप अपना काम उनसे करवाओ। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों को नए शब्द सीखने और उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, यानी नए वर्ड्स की, जो हमने हिंदी में एक शब्दकोश बना रहे थे या इंग्लिश में हम एक डिक्शनरी बना रहे थे, जो मैंने आपको बोला था कि आप पेपर्स को यूज़ करके एक छोटी सी डायरी बना सकते हो, उसका आप एक ब्यूटीफुल सा कवर पेज बना सकते हो। तो आपको उसमें एक पोर्शन रख दो आप हिंदी के लिए और एक पोर्शन रख दो आप इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के भी न्यू वर्ड्स जो आपको पता चलते हैं, आपको उनका मीनिंग सर्च करना है। आजकल हर एक वर्ड का मीनिंग गूगल पे अवेलेबल है, तो आपको उनका मीनिंग सर्च करना है और फिर आपको वो वर्ड और उसका मीनिंग अपनी डिक्शनरी में लिखना है। साथ में आपको उन वर्ड्स को अपने डे टू डे लाइफ यानी डेली लाइफ में यूज़ भी करना है, क्योंकि बुक में अगर हम बस एक डायरी में लिख रहे हैं, एक डिक्शनरी में लिख रहे हैं, तो डिक्शनरी तो ऑलरेडी इतनी सारी अवेलेबल है मार्केट में। हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम उन नए वर्ड्स को सीखें और हम उनका फिर यूज़ करें, तभी तो किसी चीज़ का फ़ायदा है। जब हमारे पास नॉलेज है लेकिन हम उस नॉलेज का यूज़ नहीं कर रहे, हम अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं कर रहे, अपने टॉकिंग वे में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो, तो फिर ऐसी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जो भी हम सीखते हैं उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसका हमें यूज़ करना है, और अगर दूसरों को नहीं पता तो हमें वो बातें दूसरों को भी बतानी है। सो थैंक यू, दिस इज़ आवर वर्कशीट नंबर 54।